उसके 12 अध्याय उसके पहले और दूसरे पद को जब आप पढ़ेंगे तो इब्राहिम उसका जिक्र आता है और जिससे विश्वासियों का पिता का नाम भी दिया जाता है। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, अपनी जन्मभूमि अपने पिता के घराने को छोड़कर मेरे पीछे आ जा। जिस देश की ओर जाने वाला है, जिन लोगों के बीच में उसका सफर शुरू होने वाला है, शायद उसको मालूम नहीं है, पर उसने सबसे पहले परमेश्वर को देखा, परमेश्वर की आवाज को सुना और उसने सब कुछ छोड़कर वो क्या किया, परमेश्वर के पीछे चलने के लिए निर्णय लिया। आज इब्राहिम को विश्वासियों का पिता ऐसे ही नहीं कहा जाता, वो विश्वासी जीवन को जी के दिखाया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने उसे एक वादा किया था, मैं तुझे संतान दूंगा, तेरी पत्नी से तुझे संतान मिलेगा। कौन से समय में कहा, कौन से समय में? वृद्ध अवस्था में। 75 साल की उम्र थी उस समय उसकी, और उसकी पत्नी की उम्र 65 साल थी उस समय में। और परमेश्वर जो वाचा बांधता है, जो वादा करता, उसे पूरी करने की भी सामर्थ्य रखता है। वो विश्वास के साथ चलते गए, बढ़ते गए। 1 साल में या 2 साल में उनको आशीष नहीं मिला संतान का। कितने समय के बाद मिला? मुझे कम सुनाई देता है। पीछे वाले 15 साल तक। जिस समय इसहाक जो इब्राहिम और उसकी पत्नी से पैदा हुआ, कितने साल के बाद पैदा हुआ? 25। थोड़ा ऊंची आवाज में बोलो ना, पीछे वाले तो बोल ही नहीं रहे हैं? कितने साल के बाद हुआ? देखो, अब कंफ्यूज नहीं होना है, खिचड़ी मत बनाइए। 15, 10, 20, 1 साल ऐसा मत बोलिए। जो टाइमिंग लगा 25 साल लगा, और 25 साल में एक पुत्र उनको मिला। क्या 25 साल तक आज कोई बिना पुत्र के दुनिया में रह सकता है? 1 साल चर्च में आएंगे, 2 साल आएंगे, 6 महीने आएंगे, अरे परमेश्वर सुन ही नहीं रहा, सो रहा है क्या? आने जाना बंद, बाइबल पढ़ना बंद। और आज के समय में आजकल के जो विश्वास है, उन्हें तुरंत चाहिए, चमत्कार चाहिए, तुरंत। ऐसा समझते हैं जैसे वो तंत्र मंत्र करने वाले होते हैं ना, ऐसे हाथ डाला, कबूतर निकाल कर दिखाते, ताली बजा रहे, वाह वाह वाह, कबूतर आ गया। फिर कबूतर को अंदर डाला, फिर गुलाब का फूल निकाल दिया, अरे फिर रखा, फिर अंगूठी दे दी, अरे वाह, ऐसा चाहिए। प्रभु ऐसा नहीं है, जो बार बार निकलता और बार बार कुछ बना बना कर दिखा रहा ना, बाद में देख रहा हूँ खाली हाथ रहता है, कुछ नहीं रहता उसकी पोटली में। चाहे आपको निकाल कर हवाई जहाज भी निकाल कर दिखा दे, पर कुछ नहीं रहता, वो केवल आंखों का वहम होता है। हालेलुया। और परमेश्वर जो देता है वो यकीन के साथ देता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, इब्राहिम परमेश्वर के साथ चलने के लिए तैयार हो गया। उसने अपना पीछे का जीवन, जन्मभूमि, पिता का घर सब छोड़ दिया और परमेश्वर के लिए आगे बढ़ दिया।